हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम देखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनने चाहिए और वो भी लिमिटेड टाइम में। अनलिमिटेड टाइम में तो आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, मगर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि लिमिटेड टाइम में हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, इनिशियली आप फोकस कीजिए कंसेप्ट पे। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर फोकस कीजिए आप स्पीड पे। ठीक है, दोनों चीजों पे एक साथ फोकस ना करें। पहले कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट आपका एकदम स्ट्रांग हो जाता है देन फोकस ऑन स्पीड। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है सार्थक एंड वंश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सिंस बोथ ऑफ देम आर स्पेशली एबल्ड, sometimes they find it difficult to run the business on their own. Mansi, a common friend, decides to help them. Therefore, they admit her into partnership for 1/3 share in the profits. She brings 60,000 for goodwill and proportionate capital. तो ध्यान रखिएगा, proportionate capital लिखा हुआ है, मतलब नया पार्टनर जो आएगा वो पुराने पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहां पे ध्यान देंगे। आगे बोलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मानसी द बैलेंस शीट ऑफ सार्थक एंड वंश वाज एज अंडर। तो एक चीज तो तय है कि ये 60,000 रुपए मानसी लेके आ रही है और ये 60,000 रुपए हम देंगे। किसको देंगे? सार्थक और वंश को देंगे। किस रेशियो में देंगे? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? देखिए, यदि आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने कुछ नया रेशियो दिया हुआ है तो अलग बात है, और यदि कुछ भी अलग से इन्होंने रेशियो मेंशन आगे नहीं किया है, इसका मतलब है कि 2:1, ध्यान रखना, 2:1 ही उनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। चलिए, ये बैलेंस शीट आपके सामने है। चलिए, ये तो हो गई आपकी बैलेंस शीट और ये हो गई आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है। लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000। तो चलो देखो, यहाँ पे आप स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक ये दिया हुआ है 46,000, उसकी कीमत कम होके 36,000 हो गई है। क्यों? क्योंकि 10,000 से स्टॉक कम हो गया। तो ये कहाँ पे अपीयर होगा? आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ये आपका स्टॉक ये रीवैल्यूएशन में 10,000 आएगा। ठीक है, किस तरफ आएगा ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, स्टॉक कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में किधर आएगा? डेबिट साइड। फिर आगे प्लांट टू बी वैल्यूड एट 80,000। तो चलो प्लांट देखते हैं, प्लांट 66,000 का था, 80,000 हो गया। दिस विल ऑल्सो अपीयर इन रिवैल्यूएशन। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एन अमाउंट ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वॉज नॉट पेबल। क्रेडिटर्स को 3,000 रुपए देने थे जो कि अब देने नहीं पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 3,000 रुपए का यहाँ पे भी आएगा, ये भी रिवैल्यूएशन हो गया। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये आपका 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 20,000 का इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? सार्थक ने ले लिया। कितने में लिया है कुछ लिखा है क्या? देखिए आप अच्छे से, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक एंड द रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। मतलब यहाँ पे
कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि सार्थक ने कितने में लिया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसको कॉस्ट पे ही दिया गया है, मतलब 20,000 का इन्वेस्टमेंट 20,000 में ही दिया गया होगा, ये माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और जो बाकी क्या लिखा है, एंड रिमेनिंग व वैल्यूड एट 25,000, तो जो बाकी 20,000 का इन्वेस्टमेंट है वो कितने में जा रहा है, 25 में जा रहा है, मतलब वहां पे 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये जो 5,000 का फायदा है, दिस विल अपीयर इन रीवैल्यूएशन। तो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट में यहां पे लिख देता हूं आर, ठीक है। और ये सार्थक लेके जा रहा है 20,000 का इन्वेस्टमेंट ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में अपीयर होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 1 2 3 4 चीजें हैं जो कि रिवैल्यूएशन में आएंगी, और बाकी क्या है देख लेते हैं। ये कैपिटल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और बस हो गया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में ये चीजें हो गई और ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो गुडविल कौन लेके आया, जो नई पार्टनर आई थी, क्या नाम है उसका, मानसी। तो मानसी इज ऑल्सो कमिंग फॉर 1/3 शेयर एंड शी इज ब्रिंगिंग हाउ मच, 60,000। तो ये जो 60,000 रुपए लेके आ रही है मानसी, ये हम 2:1 में, क्योंकि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 2:1 में मतलब 40,000 एंड 20,000 किसके बीच में बांटा जाएगा, सार्थक और वंश के बीच में बांटा जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो अपीयर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम सीधे चलते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। तो फॉर्मेट में एक एक चीज हम लिखते जाते हैं। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें हम एक चीज जो थी दैट वाज, सबसे पहले देख लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा था 5,000 का, स्टॉक आपका कम हो गया है 10,000 से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका कितना, 5,000। और देखिए इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या था, इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारा स्टॉक कम हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टॉक कितना, स्टॉक कितना था, स्टॉक नहीं, एक सेकेंड, स्टॉक 10,000। तो ये 10,000 रुपए का ये हो गया स्टॉक। इन्वेस्टमेंट था 5,000 रुपए। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कम हो गए थे, ध्यान है आपको। इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और देख लेते हैं और क्या है, स्टॉक हो गया, प्लांट देखिए, प्लांट जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, 80,000 हो गई है, पहले कितनी थी, 66,000 थी। तो 14,000 से हमारा प्लांट बढ़ गया है, ठीक है ना। तो प्लांट है 14,000 से बढ़ गया हमारा, और क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने से, 3,000 रुपए से हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है। 5,000, 3,000, 14,000, ठीक है। ये हो गया। और कुछ बचा क्या, नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। अब सीधा अपन आ जाते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट।
ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे देख लो आप कितना है, 5 और 3 8, 8 और 14 कितना हो जाता है 22,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 12,000। वे 12,000 किसके बीच में बांटा जाएगा, क्या नाम था इन दोनों का, नाम देखिए सार्थक और वंश। तो यहाँ पे टू सार्थक कैपिटल अकाउंट और टू वंश कैपिटल अकाउंट। तो सार्थक को मिलेगा कितना, 2:1 में बांटेंगे तो 8,000 इसको मिलेगा और 4,000 रुपये मिलेगा इसको। क्लियर, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपके सामने बुक होगी, आप क्वेश्चन उठा लीजिए, वो आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत जाएगी बार बार स्लाइड चेंज करने में मेरे को। हाँ, अब हम आ जाते हैं, अब सबसे पहले सार्थक का कैपिटल कितना था, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सार्थक का इनिशियल कैपिटल था 70,000, ठीक है, और वंश का इनिशियल कैपिटल था 60,000, ठीक है। मानसी कितना लेके आ रही है अभी नहीं मालूम है, क्योंकि जब तक हमको सार्थक और वंश का एडजस्टेड कैपिटल पता नहीं चलेगा तब तक आप मानसी का कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल, ये ध्यान रखना। उसके बाद रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व। तो रिजर्व देखिए 18,000 है, जो कि हम बांट देंगे 2:1 में, तो हो जाएगा 12,000 और 6,000, ठीक है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन का भी अभी हमने प्रॉफिट देखा, बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था, 12,000 आया था, जो कि हमने 8,000 इसको और 4,000 इसको दे दिया, ठीक है। और क्या देना है हमको, हाँ बाकी हो गया हमारा बाय प्रीमियम। जो नई पार्टनर आ रही है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है, कितना 60,000। तो 60,000 को 2:1 में बांटेंगे तो हो जाएगा 40,000 एंड 20,000, ठीक है, 40 एंड 20, डन है। और कुछ, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी पार्टनर ने क्या ले लिया था हमसे, इन्वेस्टमेंट ले लिया था, आधा इन्वेस्टमेंट लिया था। किसने लिया था आधा इन्वेस्टमेंट, सार्थक ने, कितने में 20,000 में, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, ठीक है। अब टोटल कीजिए आप और बताइए कि कितना आ रहा है। इसका टोटल करते हैं 66 और 4 70, 70 और 20 हो गया 90,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90,000 टोटल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 70, 20, 90, 90 और 40 130, 130 हो गया, मगर ये एडजस्टेड नहीं है, हालांकि ये तो खाली हम अभी टोटल लिख रहे हैं। अब इधर लिखो आप टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो ये 130 माइनस 20, ठीक है ना, ये कितना हो गया 1,10,000। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल किसको बोल रहे हैं, पार्टनर के आने से पहले, पार्टनर के आने से पहले उसका जितना भी कैपिटल था उस कैपिटल में और
नए पार्टनर के आने के बाद और क्या क्या दिया जाएगा और क्या क्या लिया जाएगा, इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आता है दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। आई बात समझ में? तो ये 70,000 तो इनिशियल था, 12,000 जनरल रिजर्व का देना है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट देना है, प्रीमियम देना है, ये सब देना है। क्या कुछ लेना भी है? हाँ, इन्वेस्टमेंट का पैसा लेना है। तो सॉरी, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा ले लिया अपन ने, तो फाइनली उसका जो एडजस्टेड कैपिटल आया वो आया 1,10,000। ये हुआ सार्थक का। उसी प्रकार का वंश का, वंश को भी ये सब देना है, लेना उससे अभी कुछ भी नहीं है, तो उसका एडजस्टेड कैपिटल हो गया कितना? 90,000। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा 130, ठीक है, और ये हो गया 90। अब ध्यान दो आप, 130 90 हो गया। अब मानसी का कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या बोला गया है, मानसी को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना हिस्सा उतना कैपिटल, मतलब वो शी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर, and if she is coming for 1/3 share, that means she has to bring 1/3 of the capital. That is proportionate. हर बात समझ में? 1/3 बोला गया है ना, उसका 1/3 शेयर है, तो कैपिटल भी कितना लाना पड़ेगा? 1/3 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों का कैपिटल कितना है, तो इन दोनों का कैपिटल यदि हम मिला लें तो ये हो जाएगा 1,10,000 और 90,000, कुल मिला के हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख इज दी कैपिटल ऑफ सार्थक एंड वंश। सार्थक और वंश का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। तो इफ, अब ध्यान रखना है ना, सार्थक का कैपिटल है 2 लाख, सार्थक और वंश का कैपिटल है 2 लाख। मानसी का कैपिटल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मानसी कितने शेयर के लिए आ रही है? शी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर। इफ मानसी शेयर इज 1/3, 3 में से 1 यदि मानसी का है, तो इन दोनों का कितना होगा? इन दोनों का होगा 2/3। तो ये जो 2 लाख रुपए आप देख रहे हैं, ये पूरी फर्म का कैपिटल नहीं है, बल्कि 2/3 ऑफ कैपिटल है, पूरा कैपिटल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? बिकॉज मानसी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर, 3 में से 1 उसको मिल गया, तो बाकी बचे 2। ये जो 2 हिस्से हैं उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। तो पूरे हिस्से की कीमत कितनी होगी, वो कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो 2/3 देख रहे हैं इसको कीजिए रिवर्स, 3/2, 3/2 इंटू 2 लाख। तो ये किया रिवर्स, तो आ गया कितना? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड मानसीज कैपिटल वुड बी 3 लाख इंटू 1/3, दैट इज 1 लाख। 1 लाख रुपए इसने लाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाय कैश 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख रुपए मानसी का कैपिटल। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब आगे हमको बैलेंस शीट बनानी है ना। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जो फिगर्स में कोई चेंज नहीं आया है, परिवर्तन नहीं हुआ है ना, उनको एज इट इज लिख देना। जिनमें चेंज आया है तो उनको हम रिवैल्यूड फिगर पे लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो दिखाई दे रहा है वो है प्लांट। प्लांट में क्या कुछ परिवर्तन था? बिल्कुल था। प्लांट था हमारा 66,000 का, 14,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये हो गया
80,000। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लांट। फिर आइए फर्नीचर। फर्नीचर में मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई चेंज था, फर्नीचर आपका एज इट इज था 30,000। चलिए, फर्नीचर के बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या पॉइंट था देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बोल रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक एंड द रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। आधा सार्थक ने ले लिया और बाकी का वैल्यूएशन हुआ है 25,000 पे। ठीक है, तो जो आधा ले लिया उसको तो भूल जाओ, 40 में से 20 ले लिया, बाकी बचा 20,000 का, उसकी कीमत है 25,000। तो बाकी जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक भी आपका कम हो गया था 10,000 से, तो ये हो गया 36,000। ठीक है, उसके बाद डेटर में कोई चेंज नहीं था, तो डेटर हम लिखेंगे 38,000 था, जिसका 4,000 प्रोविजन था, तो आ गया 34,000। ठीक है, और फिर कैश, कैश अभी छोड़ देते हैं, कैश अकाउंट बना लेंगे अपन। उसके बाद आ जाइए कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में सार्थक, सार्थक का कैपिटल अभी अपन लोगों ने देखा था कितना, 1,10,000 है ना। फिर हमने देखा था वंश का कैपिटल, वंश का कैपिटल था 90,000। और फिर मानसी लेके आई कितना, 1 लाख। ठीक है, और जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और बैंक लोन, बैंक लोन एज इट इज रहेगा आपका। बैंक लोन कितना है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1, 10, 90 और 3 लाख रुपए। ठीक है, ये 3 लाख हो गया। बैंक लोन है आपका 18,000। फिर है आपका क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में ध्यान रहे लिखा था 3,000 के क्रेडिटर नहीं देने पड़ेंगे, तो 72,000 माइनस 3 दैट वुड बी 69,000। ठीक है, क्लियर है। अब कैश, कैश एक बार देख लेते हैं, कैश था कितना, 22। तो ये आपका कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे पास था 22,000 रुपए। ठीक है, और हमारे पास और कैश आया, कितना कैश आया हमारे पास, एक तो टू मानसी, मानसी कैपिटल कितना लेके आई थी मानसी, 1 लाख रुपए लेके आई वो। ठीक है, और टू प्रीमियम भी लेके आई थी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, कितना, 60,000। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ तो था नहीं, है ना, 2 ही चीजें थी। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 1,82,000। ये हो गया आपका कैश। ठीक है, अगर देखो कैश अकाउंट नहीं भी बनाओ तो कैश अकाउंट की वर्किंग इक्वेशन में आपको देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,82,000। अब टोटल आप कीजिए, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 69 एंड 18, ये हो गया 87, 3,87,000। यहाँ का टोटल आप देखिए कि कितना आ रहा है, 80, 30, 110, 135, 171, 25, 2,05,000, 2,05,000, और ये हो गया 3,87,000। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाय बाय, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा।